नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहली अपडेट की ओर। हमारी पहली अपडेट है खेल के बारे में। लेंथोई चनम्बम में जूडो विश्व चैंपियनशिप जीती। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के साथ भारतीय जूडोका लेंथोई चनम्बम ने जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक अर्जित करके इतिहास रच दिया। विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में भारतीय जूडोका लेंथोई चनम्बम ने जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक अर्जित किया था। ब्राजील की बियांका रिस्को 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में 15 वर्षीय जूडोका ने हराया। विश्व चैंपियनशिप में किसी भी आयु वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय जूडोका लेंथोई चनम्बम है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। उष्णकटिबंधीय तूफान माओन फिलीपींस का धड़का। उत्तरी फिलीपींस में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया जिसमें हजारों लोग विस्थापित हुए और कम से कम 3 घायल हुए। फिर राजधानी सहित कई क्षेत्रों में जहां बाढ़ और भूस्खलन की भविष्यवाणी की गई थी, अधिकारियों ने स्कूलों और सरकारी भवनों को बंद कर दिया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार उबाड़ खाबड़ उत्तरी प्रांतों से गुजरने और मेकोनकॉन बैलेंस शहर में पहुंचने के बाद उष्णकटिबंधीय तूफान माओन थोड़ा कमजोर हो गया। लुजोन क्षेत्र के सबसे उत्तरी सिरे ने तूफान के सबसे बड़े प्रभाव का अनुभव किया। बढ़ते हैं अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। यूपी में सभी घरों को परिवार कल्याण कार्ड प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उल्लेख किया गया था कि राज्य के सभी घरों को जल्द ही यूपी परिवार कल्याण कार्ड प्राप्त होंगे। यह प्राप्तकर्ताओं को राज्य में अब कई सामाजिक कार्यक्रमों के लाभ के लिए पात्र बनाता है। इससे उन परिवारों को भी लाभ होगा जो किसी भी कारण से कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सभी सरकारी कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए राशन कार्डों की जानकारी का उपयोग करके इस कार्ड का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब सक्रिय आधार संख्या वाले 15 करोड़ राशन कार्ड धारक है जो तुरंत परिवार कल्याण कार्ड प्राप्त करने के प्राप्त है। राशन कार्ड राज्य की 60% से अधिक आबादी को कवर करते हैं। अगली अपडेट है भारत और तांजानिया में रक्षा सहयोग के लिए टास्क फोर्स की गई। डॉक्टर स्टर्गोमेना लॉरेंस टेक्स तंजानिया के रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री और रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने देशों के बीच रक्षा सहयोग में सुधार के लिए पंचवार्षिक योजना बनाने और तंजानिया में जल्द से जल्द संयुक्त रक्षा सहयोग शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद और DEFCC जो 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक गांधीनगर गुजरात में होने वाला था, उसको भी रक्षा मंत्री ने अपने तंजानिया के सहयोग को आमंत्रित किया था। बढ़ते हैं अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने के वाले अटल ब्रिज का औपचारिक रूप से अनावरण किया। पीएम मोदी पुल पर भी आए। एक समाचार विज्ञप्ति के अनुसार अटल ब्रिज नदी के पश्चिमी छोर पर फूलों के बगीचों को पूर्वी छोर पर भविष्य की कला और सांस्कृतिक केंद्र को जोड़ता है। अटल ब्रिज का एक केंद्रीय खंड है जो 4 मीटर चौड़ा और लगभग 300 मीटर लंबा है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। अफ्रीका ने नॉन कम्युनिकेबल रोगों के खिलाफ पेन प्लस रणनीति अपनाई। लोमे टेगो अफ्रीका में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हाली क्षेत्रीय समिति की बैठक में पेन प्लस नीति का समर्थन किया गया। प्रथम स्तर के रेफरल स्वास्थ्य केंद्रों पर गंभीर गैर संचारी लोगों ने इलाज के लिए पेन प्लस अनिवार्य रूप से एक क्षेत्रीय योजना है। यह नीति जिला अस्पतालों और अन्य शीर्ष रेफरल सुविधाओं को महत्वपूर्ण गैर संचारी रोगों की शीघ्र पहचान और देखभाल के लिए उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे मृत्यु दर में कमी आएगी। अगली अपडेट, भारतीय नौसेना द्वारा AK-630 तोप में भारत में बने बारूद का इस्तेमाल होता है। भारतीय नौसेना ने पहली बार पूरी तरह से भारत में निर्मित 30 मिलीमीटर गोला बारूद प्राप्त किया, जिससे रक्षा उद्योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल को एक बड़ा बढ़ावा मिला। गोला बारूद का इस्तेमाल युद्धपात पर लगे AK-630 तोपों में किया जाएगा। यह तथ्य कि निजी क्षेत्र ने पूरी तरह से घरेलू गोला बारूद बनाया है, राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सभी घटक देशी है और इसे 1 वर्ष में पूरा किया गया था। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का बेड़ा पार हुआ। लोअर सैक्सोनी राज्य में जर्मनी में हाल ही में गैर विद्युतीकृत रेल पर चलने वाली 15 डीजल ट्रेनों को बदलने के लिए दुनिया में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का पहला बेड़ा पेश
पेश किया। नई ट्रेनें पानी और हाइड्रोजन को मिलाकर बिजली पैदा करेगी और छत पर हाइड्रोजन टैंक और ईंधन कोशिकाओं से लैस होगी। निगम से खुलासा किया गया कि उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को लिथियम आयन बैटरी में रखा जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 93 मिलियन यूरो यानी 92 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। बढ़ते हैं अगले अपडेट है कि सुब्रमण्यम ने IMM के भारत के कार्यकारी निदेशक का पद ग्रहण किया। पूर्व भारतीय मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने IMF ने भारत में कार्यकारी निदेशक का पद ग्रहण किया। वह सुरजीत एस भल्ला का स्थान लेंगे, जिन्हें 2019 में IMF बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया था। 1 नवंबर 2022 से शुरू होकर के सुब्रमण्यम 3 साल के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले आए पद पर बने रहेंगे। IMF का कार्यकारी बोर्ड वॉशिंगटन में स्थित है और इसके दैनिक कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार है। अगली और आखिरी अपडेट है नियुक्ति के बारे में। DRDO के नए अध्यक्ष समीर वी कामत हुए। DRDO के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स डिवीजन के महानिदेशक समीर वी कामत को संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। कामत 60 साल या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। इसी तरह वर्तमान सचिव जी सतीश रेड्डी को भी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम करने के लिए चुना गया था। समीर वी कामत का पूरा नाम डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत है। उन्होंने ITI खड़गपुर से 1985 मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में BTech इंजीनियरिंग ऑनर्स के साथ स्नातक किया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु। धन्यवाद।